हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसकी 5 स्टार रेटिंग है और ये फंड चल रहा है 1999 से। लगभग इसको 26 साल हो गया मार्केट के अंदर। तो इसने लगातार पिछले 26 साल के अंदर लगभग 19% का रिटर्न दिया है। अब 19% का रिटर्न पिछले 26 साल के अंदर मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर इस फंड के अंदर पिछले 26 साल से किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1 लाख रुपए से आज लगभग उसकी वैल्यू हो जाती 73 लाख रुपए। ये इसका पास्ट का डाटा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कौन सा म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर हम 50,000 रुपये, 1 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो ये लंबे समय के अंदर हमारा पैसे की कितनी वैल्यू होगी। इस पैसे को फंड मैनेजर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जो हम पैसा आज सेव कर रहे हैं उस सेविंग के ऊपर जैसा हमारा इन्फ्लेशन चल रहा, मान लेते हैं 5 या 7% या 4%, जो भी इन्फ्लेशन आने वाले समय के अंदर रहेगा। अब इन्फ्लेशन को, महंगाई को हम नहीं कम कर सकते, वो किसी के हाथ में नहीं रहता, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना हमारे हाथ में। कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को कमाता है। तो हम अगर पैसे को इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते लंबे समय के अंदर, अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात है कि वो जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका रिजर्व के अंदर पैसा होना चाहिए, मतलब आपका बचत का पैसा होना चाहिए। जो पैसा आपको आने वाले 5-10 साल के अंदर नहीं चाहिए, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट हमेशा करें। आप 50,000 रुपये को भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप देखेंगे कि 5 लाख होगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप 50,000 भी कर सकते हैं, आप 1 लाख भी कर सकते हैं, आप 5 लाख रुपए को भी लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। जितना आप लंबा इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतना आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और आपका पैसा कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये कौन सा म्यूचुअल फंड है, हम इसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लोगों ने इसके अंदर कितना पैसा लगाया, फंड का AUM कितना है, ये सब कुछ हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये 5 स्टार रेटिंग का फंड है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये फंड शुरू हुआ है 1999 से, पिछले 26 साल से चल रहा है। और इस फंड के अंदर जो लोगों ने पैसा लगाया है, ये पैसा लगाया है 39,000 करोड़ से ऊपर। हम पहले व्यक्ति नहीं है जो इसके अंदर पैसा लगाएंगे। 26 साल पहले ये फंड शुरू हुआ है, लोगों ने अच्छा पैसा लगाया इसके अंदर और लोगों को रिटर्न भी बहुत शानदार मिला है। और इसने लंबे समय के अंदर जो रिटर्न दिया है, ये दिया है लगभग 19% का रिटर्न है, 18.97% का आप इसको मान सकते हैं। तो ये आप मोटा मोटी हम 19% का इसको रिटर्न मान सकते हैं। इस फंड का NAV चल रही है, ये अभी करंट के अंदर चल रही है, ये 358 रुपये और 42 पैसे की चल रही है। जैसे यहाँ दिया हुआ है एग्जिट लोड, तो इसको भी आप जरूर देखें। जैसे फॉर एग्जिट विद इन 1 ईयर्स फ्रॉम दी डेट ऑफ अलॉटमेंट 1%। मतलब ये कि अगर आप इस पैसे को 1 साल से पहले अगर आप निकाल देंगे, इमरजेंसी आपको हो गई, आपने 1 साल से पहले जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है अगर आप इसको निकाल देंगे तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है कि फॉर एग्जिट आफ्टर 1 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट नील। मतलब अगर 1 साल से आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखा है और उसके बाद में अगर आपको ज़रूरत हो गई, आपने पैसा निकाल लिया, तो आपको इस पैसे के ऊपर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। मतलब मोटा मोटी ये चीज़ है कि अगर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें 1 साल से पहले पैसे को नहीं निकालना, वरना हमें 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। ये चीज़ भी यहाँ पर खुली खुली दी हुई है। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी एक स्टॉक हम लेते हैं तो स्टॉक का जैसे चार्ट होता है वैसे ही ये NAV का चार्ट है। ये 1 साल का चार्ट है। अब हमारा जब मार्केट ऑल टाइम हाई था तो ये NAV का प्राइस भी यहाँ था, ये हाई था। लगभग आप यहाँ देख सकते हैं ये 406 रुपये और 19 पैसे की NAV थी उस समय, 27 सितंबर 2024 को, जब मार्केट भी ऑल टाइम हाई था। अब उसी NAV की प्राइस
₹358 के ऊपर चल रही, ₹59 मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि मार्केट में गिरावट है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी के अंदर भी गिरावट होगी। म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर पैसा ये इक्विटी में लगता है, स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है, तो यहाँ पर इसी कारण हमें ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो जितनी एनएवी की प्राइस कम होगी उतने हमें ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। अब जैसे हम कोई भी पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमें वही नंबर ऑफ यूनिट मिलते हैं। अब जितनी एनएवी की प्राइस ज़्यादा होगी उतने यूनिट कम मिलेंगे, जितनी एनएवी की प्राइस सस्ती होगी उतने ही हमें ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि पास्ट के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने किस तरीके से रिटर्न दिया है। तो इसका पिछले 1 साल का रिटर्न है, ये नहीं के बराबर है, मान लेते हैं 2.5% इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ओवरऑल बहुत ज़्यादा गिरावट है। 3 साल का रिटर्न 21% से ऊपर है, 5 साल का इसका रिटर्न 28% से ऊपर है, और जब से ये फंड शुरू हुआ तब से लगातार इस फंड का रिटर्न है ये लगभग 19% का रिटर्न है। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें हमेशा प्लान करें कि आप 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको रिस्क कम रहेगी, आपका रिटर्न मिलने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। आपको इसके अंदर आपको 2 तरह के प्लान मिलेंगे, एक तो रेगुलर ग्रोथ होगा, एक डायरेक्ट ग्रोथ होगा। अब इसके अंदर आप कोशिश करें डायरेक्ट ग्रोथ को लें, इसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा। रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगता है, क्योंकि रेगुलर प्लान के अंदर एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज भी हमें लगता है, क्योंकि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट शामिल होते हैं। डायरेक्ट प्लान के अंदर हम खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर एक्सपेंस रेशो कम रहता है। तो एक्सपेंस रेशो का यहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशो है 1.54%, और उसी जगह अगर आप डायरेक्ट प्लान को लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशो है 0.76%। तो आप देख सकते हैं, आपको रेगुलर प्लान लेना हो तो आप रेगुलर ले सकते हैं, डायरेक्ट प्लान लेना हो तो आप डायरेक्ट प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हम पैसा लगाते हैं इस पैसे को फंड मैनेजर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसकी भी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ सेक्टर वाइज भी डिटेल दी हुई है, और अगर आप टॉप होल्डिंग देखेंगे किस स्टॉक के अंदर लगा हुआ कितना पैसा, उसकी भी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लगा हुआ है, लगभग 22% से ऊपर है। उसके बाद में बहुत सारे सेक्टर है, सेक्टर वाइज पैसा यहाँ दिया हुआ किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। अब अगर आप देखेंगे तो कौन से स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर, तो उनकी भी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे HDFC बैंक के अंदर ये 7% से ऊपर पैसा लगा हुआ है। उसके बाद 6.5% ये कैश के अंदर होल्ड करके रखा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% से ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक इसके अंदर 3% से ऊपर है। टेक महिंद्रा 2% से ऊपर है। गेल इंडिया 2% से ऊपर है। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे स्टॉक का नाम दिया हुआ है और उनकी यहाँ डिटेल भी आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ आप खुद से ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं। तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि जैसे हम आज इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके लगा देते हैं, छोड़ देते हैं उसको लंबे समय के अंदर, तो इस पैसे की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर हम 3 लाख रुपए इस फंड के अंदर लगाकर छोड़ देते हैं तो उसका वैल्यू कितनी होगी, और 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं पास्ट के अंदर इसने रिटर्न दिया है, ये 19% का लगभग रिटर्न दिया। अब अगर ये रिटर्न पास्ट के अंदर दिया है तो ये फ्यूचर के अंदर भी रिटर्न दे सकता है। अब पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि इसने पिछले 26 साल के अंदर ये रिटर्न दिया है, तो आने वाले 25-26 साल के अंदर भी रिटर्न दे सकता है। अब हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। मान लेते हैं हमारी आज एज है ये 30 साल है, या फिर हमारी एज 35 साल है, 40 या 45, कोई भी जो भी एज है, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। तो इसको हम 15 से 20 साल तक अगर होल्ड करते हैं तो ये पैसे की वैल्यू कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी हम आ गए कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ SIP कैलकुलेटर और लमसम दोनों तरह के कैलकुलेटर हैं। अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि जैसे हम 1 लाख रुपए इस फंड के अंदर लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, और इस फंड ने रिटर्न दिया है पास्ट के अंदर 19% से ऊपर, लेकिन हम इसको 18% मानते हैं। 20 साल का हम इसके अंदर टाइम लेते हैं, उसके बाद ये इस पैसे की वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब इस 20 साल के अंदर 1 लाख रुपए की जो हमारी वैल्यू है, इसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिला ये हो जाएगा 26,39,303 रुपये, और मैच्योरिटी के अंदर इसके अंदर 1 लाख रुपए ऐड हो जाता है। अब इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम 20 साल की जगह 25 साल कर देते तो इसी 1 लाख रुपए की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 62 लाख रुपए से ऊपर।
और इसको हमने पहले 20 साल तक किया था, तो 20 साल के अंदर इसकी वैल्यू थी ये 27 लाख से ऊपर थी, और सिर्फ 5 साल बढ़ाया तो इसकी वैल्यू हो गई ये 62 लाख रुपए से ऊपर हो गई। तो हमेशा आप इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश करें लंबे समय का टाइम दें उसको। अब अगर हम 1 लाख रुपए की जगह अगर 2 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 साल के अंदर ये हो जाएगी 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर। क्योंकि यहां समय जो हम दे रहे ये 25 साल का समय। अब सुनने के अंदर ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 25 साल समय भी बहुत लंबा होता है। तो इन्वेस्टमेंट करना इजी है, लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इसी के अंदर 5 लाख रुपए को कंटिन्यू करते हैं तो इस 5 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी आने वाले 25 साल के अंदर लगभग 3 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें लंबे समय का आप टारगेट फिक्स रखें। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। यहाँ मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एसबी कॉन्ट्रा फंड के अंदर जाएं, बहुत सारे हमारे देश के अंदर फंड है, आपको जो अच्छा लगे उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है, आपको समझाने के लिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।